हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भौमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ वेक्टर को डिस्कस करूंगा। ओके, ये वेक्टर का हमारा 19 लेक्चर है और हमने 18 जो लेक्चर था, 18 नंबर का जो लेक्चर था, उसमें बेसिकली हम वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन थे एससी वर्मा से वर्कआउट एग्जाम्पल को उसको डिस्कस किए थे। ओके, हमने आई थिंक एक से लेकर के जो आपको 10 तक के जो क्वेश्चन थे उन सभी को डिस्कस कर लिए थे धीरे धीरे ड्यूरिंग द लेक्चर। ओके, हमने बेसिकली आपको जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट लेक्चर नंबर 18 में देखा था, और जो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन कंपोनेंट है उसी तरह जैसे लेक्चर वेक्टर का लेक्चर प्रोसीड कर रहा था, हम चीजों को डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो गाइस देखो, अगर आपको वेक्टर के एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, क्रॉस प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट को, यूनिट वेक्टर को लेकर के, इनमें से किसी भी टॉपिक को लेकर के अगर डाउट है तो आप जो है हमारे लेक्चर को फॉलो कीजिए। ओके, 1 से लेकर के 18 तक के लेक्चर को फॉलो कीजिए, आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो अब हम लोग जो एससी वर्मा बुक है, ओके, उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और गाइस, मैं एक काम करते उसको कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया था कि जो आपका लेक्चर नंबर 18 नंबर का जो लेक्चर था उसमें बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो हम लोग जो है अभी के टाइम में उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को ही स्टार्ट करते हैं और हम आपको धीरे उसके बाद हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और वेक्टर को देखेंगे, कंपोनेंट वगैरह वेक्टर को देखेंगे। ओके, तो अब वर्मा जी का जो क्वेश्चन नंबर 19 है, मैं उससे शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन क्या है? गिव एन एग्जांपल फॉर विच वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू सी डॉट बी। क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू सी डॉट बी। ओके, बट वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी। ओके, हमें ये एग्जांपल देना है, हमें एक एग्जांपल देना है जिसमें वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी, बट ए इज नॉट इक्वल टू सी। ओके, देखो यार, ऐसे अगर मैं इसको लॉजिकली बात करूं तो ये बेसिकली क्या है? ये एक डॉट प्रोडक्ट है। दिस इज द बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैं बोलूं डॉट प्रोडक्ट तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये बेसिकली एक नंबर होगा। ओके, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। आई होप आप इस बात से एग्री करोगे। बेसिकली अ नंबर, यह केवल एक नंबर होगा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। और ये इसी रीजन से हम क्या बोलते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट होता है भाई, वो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। ओके, सिमिलरली यह भी डॉट प्रोडक्ट है, तो दिस इज ऑल्सो अ नंबर। अब क्या है? ये दो नंबर सेम है, ये दो नंबर क्या है? सेम है। देखो गाइस, अब हमें बेसिकली दो सेम नंबर को लाने हैं। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में जरा भी आइडिया होगा तो आप क्या बोलेंगे फिर कि मान लो जो ए डॉट बी होता है वो क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। गाइस देखो, और ये जो है ये जीरो कब होगा? ए डॉट बी जीरो कब होगा? देखो, ए डॉट बी जीरो, ये ए कुछ भी हो, बी कुछ भी हो, अगर थीटा जो है ये कॉस थीटा अगर जीरो होता है तो ए डॉट बी ऑटोमेटिकली जीरो होगा। अगर मैं बोलूं ए और बी इज नॉन जीरो, mod A not equal to 0, mod B
इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो कब होगा? ये जीरो तभी होगा जब ये जो थीटा है, वो व्हाट इज द थीटा बेसिकली? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आई होप गाइस आप इन सब जो भी स्टेटमेंट में बोला हूं आप सबसे कंफर्टेबल है, आप इससे कंफर्टेबल है, इस चीज से कंफर्टेबल है। ओके, आपको हर एक चीज के बारे में पता है। अदरवाइज अगर डाउट है, अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं, तो फिर यार थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, थीटा इज द बेसिकली एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इसको भाई होना है जीरो। मैं बताता हूं जीरो क्यों लिया, क्योंकि इन दो नंबर को अगर मैं मान लू ये नंबर जीरो है, यह नंबर भी जीरो है, तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, आप 1 भी ले सकते हो, बट 1 के लिए थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। ओके, 1 के लिए चीजें क्या होगी? कॉम्प्लिकेटेड होंगी। बात समझ रहे हो? अगर आप 1 को लेना चाहोगे तो उसके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। हम 1 के लिए भी कंडीशन लिख सकते हैं। ओके, तो ये जीरो कब होगा? व्हेन एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 90 डिग्री। कॉस थीटा क्या हो? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दिस इज गोइंग टू बी द जीरो। ओके, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री होनी चाहिए। अब हमें क्या लेना है? हमें बेसिकली 3 वेक्टर चाहिए। हमें कैसे कैसे वेक्टर चाहिए? 3 वेक्टर चाहिए, क्योंकि देखो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, ये एक नंबर होगा, और वो जो इक्वल नंबर हूं मैं ले रहा हूं जीरो। मैं क्या ले रहा हूं? जीरो ले रहा हूं। ओके, अब हमें क्या चाहिए? अब गाइस हमें चाहिए 3 वेक्टर, वेक्टर ए, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर सी। और कैसे होना चाहिए कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी शुड बी 90 डिग्री। ओके, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी शुड आल्सो बी 90 डिग्री। ओके, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी is 90 degree. Angle between vector B and C should also be 90 degree. तो चलो देखते हैं। जैसे एक चीज देखो, मैं एक वेक्टर लेता हूं, मैं इस वेक्टर को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। इस वेक्टर को एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी शुड बी 90 डिग्री। चलो मान लो ये वेक्टर ए हो गया, लेट अस दिस इज वेक्टर, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ओके, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब एक काम करते हैं, चलो हम कुछ सिंपल केस लेते हैं। लेट अस टेक सम सिंपल केस। हमने वेक्टर ए को माना इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए। ओके, A dot B 90 डिग्री, so angle between them should be 90 डिग्री। तो वेक्टर A अगर इधर है, so वेक्टर B should be in this direction। ओके, और लेट अस अज्यूम वेक्टर A is equal to I। ओके, यूनिट वेक्टर है, एंड वेक्टर B is equal to बेसिकली वेक्टर B is equal to J। ओके, वेक्टर C क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू, वेक्टर C should be perpendicular to B। तो एक वेक्टर ले लेते हैं C, एक वेक्टर में ये वाला वेक्टर ले लेता हूं, दिस द वेक्टर C। ये क्या है? दिस द वेक्टर C। ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई। सो वेक्टर C इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, वेक्टर C क्या हो गया? माइनस। अच्छा, और देखो, तो एक चीज देखो आप, मैं A डॉट बी निकालता हूं, A डॉट बी क्या होगा भाई? जीरो। ओके, C डॉट बी क्या होगा? C डॉट बी इज ऑल्सो जीरो। ओके, A डॉट बी, क्योंकि देखो A डॉट बी क्या होगा भाई? मॉड बी cos थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90 डिग्री। सिमिलरली C डॉट बी क्या होगा इस केस में? C डॉट बी क्या होगा भाई? अगेन मॉड बी cos थीटा। अगेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब भी थीटा 90 डिग्री हो, किसी भी वेक्टर को लो, ये क्या होगा? हमेशा डॉट प्रोडक्ट जो दोनों का होगा इक्वल होगा। बट देखा जाएगा इस
तो वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए है आई, वेक्टर बी है जे, और वेक्टर सी क्या है? माइनस आई। मतलब वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी। हमने शो कर दिया एग्जांपल से। और चलो और देखते एक चीज देखो, व्हाट कैन आई राइट हियर? वेक्टर सी, आई कैन राइट वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस के। वेक्टर सी इज इक्वल टू के। लेट अस assume वेक्टर सी इज इक्वल टू के, जेड के एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में वेक्टर सी इस डायरेक्शन में, ओके, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। व्हाट कैन आई राइट देयर? ओके, एक काम करते हैं, इसको मैं डब्बा बना के दिखा देता हूं। ओके, एक डब्बा बना लेते हैं। ओके, चलो तो देखो, हम मान लो ये जो डायरेक्शन है, हम इस डायरेक्शन में ये एक्स लेते हैं, आई टेक इट एज वेक्टर ए। इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं हम? वेक्टर बी, दिस इज द वाई। और इधर क्या लेते हैं? सी, जेड एक्सिस से। सो देखो, वेक्टर ए क्या होगा भाई? आई। वेक्टर बी क्या हो जाएगा? जे। वेक्टर सी क्या होगा? के। ओके, एंड व्हाट विल बी द ए डॉट बी? ए डॉट बी 0, सी डॉट बी 0, बट वेक्टर ए is not equal to vector c. Okay, vector a is not equal to vector c. अगेन चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो देखो, सो मेनी एग्जांपल, अब बहुत सारे एग्जांपल होंगे। हाँ, हमें क्वेश्चन को इजीली डिस्कस करने के लिए वी हैव टू टेक सब सिंपल वन। ओके, चलो मैं एक और लेता हूं। देखो, चलो मैं एक और लेता हूं। मैं एक बार बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर लूं और एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल एक और लेते हैं। चलो एक चीज देखो, लेट अस अस्यूम वेक्टर ए जो है इस डायरेक्शन में है। ओके, वेक्टर ए क्या है? इस डायरेक्शन में है, और इस ये जो वेक्टर है आई प्लस जे है। ओके, वेक्टर बी जो है इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। वेक्टर बी इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, मतलब समथिंग इधर ये, और ये जो है माइनस आई प्लस जे है। ओके, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 90 डिग्री। ओके, लेट अस अस्यूम वेक्टर ए इज इक्वल टू ये वेक्टर बी होगा, दिस इज वेक्टर ए। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे। वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे। वेक्टर सी, लेट अस अस्यूम वेक्टर सी जो है परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है। वेक्टर सी क्या है? परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ओके, so no, is not perpendicular to, is along the z axis. So k, vector c is equal to k. Again check करो, a dot b is 0, okay, plus minus 1 plus 1. b dot c is equal to 0. b dot c क्या होगा भाई? 0. But okay, a dot b is equal to 0, b dot c is equal to 0, but vector a is not equal to vector c. What is the vector a? Vector a देखो ये है, vector c क्या है? ये है। So many, मतलब आप बहुत सारे दुनिया भर के वेक्टर हैं इसमें। ओके, अब बहुत एग्जाम्पल, लाइक जैसे अभी देखो ये जो केस है, देखो जो हम शुरू के जो 2 एग्जाम्पल दिए थे बहुत सिंपल थे। पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल, एक वेक्टर ए जो है, आप देखोगे गाइस, वेक्टर ए किधर है? वेक्टर ए को हमने लिया था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वेक्टर बी को वाई एक्सिस के लॉन्ग, और वेक्टर सी को मैं माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लिया था। ओके, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और हमने प्रूफ किया भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल। ओके, दूसरे में हमने क्या कर लिया कि दूसरे में हमने इस टाइप के वेक्टर को लिया,
थर्ड केस में हमने इस टाइप का देखो, और मैं और वेक्टर ले लेता हूं, आई कैन टेक मच मोर वेक्टर नाउ, लाइक चलो देखो, एक्चुअली जो आगे के अब मैं जो वेक्टर जो लेने वाला हूं, कुछ एग्जांपल वो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी। थोड़ी सी डिफिकल्ट इसलिए होंगी क्योंकि अगेन आई हैव टू ड्रॉ सम डायग्राम इन 3D। बट हाँ, वेक्टर का जो मैं लिखूंगा, आपका जो डायरेक्शन लिखूंगा, जो वेक्टर को मैं जब लिखूंगा आप इजीली समझ जाओगे। ओके चलो, तो हम लेते हैं एक ये, ओके चलो एक वेक्टर मैं लेता हूं, देखो ध्यान से गाइस, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 0 0, और ये जो पॉइंट होगा दिस इज गोइंग टू बी द बेसिकली एक मिनट 0 1 0 1 0 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ओके, आई होप आप ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट से, तो व्हाट कैन आई वेक्टर ए, वेक्टर ए विल बी बेसिकली, मैं वेक्टर ए को इस डायरेक्शन में लिखता हूं। ओके, सो इट विल बेसिकली आई माइनस जे। ओके, दिस इज द वेक्टर। वेक्टर बी को लिखते हैं। ओके, वेक्टर बी शुड बी परपेंडिकुलर, वेक्टर बी जो है दैट शुड बी द परपेंडिकुलर। ओके, वेक्टर बी शुड बी परपेंडिकुलर। तो देखो व्हाट कैन राइट वेक्टर बी हियर, आई कैन राइट वेक्टर बी, एक चीज देखो, vector b should be perpendicular, what should be this angle, एक काम करते हैं, यहां का एक ये वेक्टर ले लेते हैं। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट वेक्टर बी, वन बाई टू आई, ओके 1/2i प्लस 1/2j, ओके 1/2i प्लस 1/2j माइनस k, ओके हाँ 1/2i प्लस 1/2j माइनस k, और हमारा जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, माइनस के समथिंग इन दिस डायरेक्शन, सम वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, ओके ओके गाइस, सम वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। अब देखो मैं वेक्टर सी लेता हूं, वेक्टर सी को मैं क्या लूं, i प्लस j प्लस k, i प्लस j प्लस k, ओके। तो देखो ये हमारे तीन वेक्टर हो गए। मैं इसको किस तरीके से ये वेक्टर लिया गाइस, देखो मैं कैसे कैलकुलेट किया, अगर आप इसको पोजीशन वेक्टर के पॉइंट ऑफ, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं पोजीशन वेक्टर को पकड़ा, ओके मैंने एक पोजीशन वेक्टर इसको पकड़ा और मैंने ये वाला वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, मैंने ये वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, ओके आई होप आप एग्री करोगे इस बात से। और ये वाला वेक्टर क्या होगा, देखो भाई अगर मैं इस डायरेक्शन में वेक्टर लूं तो मतलब एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है,
ओके, तो मतलब ये वेक्टर प्लस इस वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने क्या किया, मैंने इसमें से नहीं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। मैंने इस वेक्टर में से, रिजल्टेंट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया एंड आई गेट दिस वेक्टर। ओके, आई होप आप पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट से इस ये वेक्टर फाइंड कर सकते हो। और हमने इस तरह का ट्रायंगल बनाया। देखो ये लेंथ अगर L है, दिस लेंथ इज आल्सो गोइंग टू बी L, दिस लेंथ आल्सो गोइंग टू बी द L। ओके, तो मैंने क्या किया, ये एक बेसिकली देखा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, अब मुझे वेक्टर बी लेना था, और वेक्टर बी इस तरीके से लेना था कि ये जो वेक्टर बी है इस पर परपेंडिकुलर हो। तो भाई देखो, इस वर्टेक्स को और इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा, बेसिकली दैट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर। ओके, सो हमने फिर से अगेन पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाया और हमने ये वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। आई हैव कैलकुलेटेड वेक्टर ए विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर, वेक्टर बी आई हैड आल्सो कैलकुलेटेड वेक्टर बी विद द हेल्प ऑफ जो पोजीशन वेक्टर कॉन्सेप्ट। ओके, जो पोजीशन वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसकी मदद से हमने अगेन वेक्टर बी को कैलकुलेट किया। ओके, और वेक्टर सी हमने कैसे लिया, जो आपका क्या बोला जाए, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है कि दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। और देखो गाइस, मैं एक्चुअली आपसे थोड़ा सा बड़ा हूं। ओके, मैं लिबर्टी थोड़ी सी ले सकता हूं, मैं लिबर्टी इस सेंस में ले सकता हूं क्योंकि मुझे पता है प्लेन कैसे काम करता है। आई नो कि ये एक प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब एक वेक्टर होना चाहिए, और दैट परपेंडिकुलर वेक्टर विल बी दिस वन, i प्लस जे प्लस के। ओके, आपको इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो हमारा है, जैसे इस चीज को समझ गए, अगर आप इस चीज को समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हमने इससे पहले के जो लेक्चर दिए थे, जो मतलब एग्जांपल दिए, उसको समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मैं ज्यादा एग्जांपल इसलिए रहा था ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना हो, आपके दिमाग में ये ना रहे कि केवल दो ही वेक्टर है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर विल बी लाइक दिस। ओके, सो देखो i माइनस जे। अब मैं क्या करता हूं, a डॉट बी निकालता हूं। ओके, हमने इस वेक्टर को निकाल लिया विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन ऑफ वेक्टर। हमने प्लेन, जो वेक्टर का प्लेन है उसके कॉन्सेप्ट मदद से इस वेक्टर को निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूं, a डॉट बी निकालता हूं। देखो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये क्या होगा आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2, इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दो -1, दैट विल बी गोइंग टू बी 0। ओके, b c डॉट b करते हैं, c डॉट b, ध्यान से देखो 1/2, i से i, j के साथ j माइनस, दैट इज अगेन 0। तो a डॉट b भी 0 हो गया, c डॉट b भी 0 हो गया, एंड वेक्टर a ये है एंड वेक्टर c ये है। सो वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू वेक्टर c। अगेन देयर आर सो मेनी एग्जांपल रहेंगे, इससे बहुत सारे एग्जांपल रहेंगे इसमें। ओके, तो देखो किसी भी दो वेक्टर का, किसी भी तीन मतलब कोई इस टाइप का केस है, लेट अस अज्यूम वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू c डॉट b। ओके, सो ये जरूरी नहीं है कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर c, इज इक्वल टू वेक्टर c इज नॉट नेसेसरी। ओके, लाइट गई, चलो लाइट को आने तो फिर करेंगे। ओ लाइट आए, चलो, तो ये कोई जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी। ओके, तो बहुत सारे दुनिया भर के वेक्टर हैं, ओके, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और देखो इसका अलजेब्रिक प्रूफ भी बहुत सारे लोग इक्वेशन लिखकर कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये मैथ का क्लास है। ओके, हमें फिजिक्स की क्लास को फिजिक्स करने दे, मैथ का माने, तो मैं बहुत सारा इसका जो अलजेब्रिक प्रूफ है वो देने का कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ पे। ओके गाइस, तो आई होप कि ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको कुछ बूस्टअप किया होगा। ओके, आपको वेक्टर को लेकर के और आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे खुद को। ओके, चलो अब मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, उससे पहले मैं इस बोर्ड को क्लीन कर लूं। ये हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखो ये हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एससी वर्मा चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, चैप्टर 2 है ये, और उसका क्वेश्चन नंबर 19। हमने 19 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने अभी जस्ट इन
लास्ट ही लेक्चर में हमने जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट वो खत्म किया था, मैं चलो उसी की फायदा उठाते हैं। ओके चलो, तो मैं एक बार इसको क्लीन करता हूं फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके चलो, अब एक काम करते हैं गाइस, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 जबरदस्त क्वेश्चन है। ओके, और ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। ये इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि आप सेम टाइप का जो सिचुएशन है क्लास 12th में पढ़ोगे। क्लास 12th में कब पढ़ोगे? जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे। ओके, और मैं बता देता हूं, मैग्नेटिज्म जब पढ़ोगे ना तो आपकी दुनिया एक अलग ही लेवल में होगी। ओके, आप चीजों को फील करोगे। ओके, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं कैसे काम करती हैं आप उसको फील करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? देखो, द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, तो एक फोर्स का इक्वेशन लिखा है। एंड व्हाट इज द इक्वेशन? F इज इक्वल टू Q E, ओके, प्लस Q V क्रॉस B। तो ये बेसिकली फोर्स है। और देखो ये फोर्स आया कहां से, इसका क्या सिग्निफिकेंट है, हम इसको जबरदस्त बहुत बढ़िया से एनालिसिस करेंगे जब क्लास 12th में होंगे। ओके, लेकिन हमें अभी इस फोर्स का बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बहुत सारी चीजें बिना इसका मतलब समझे ही कर सकते हैं। किसकी मदद से? केवल सिंपल कॉन्सेप्ट जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट है उसी का यूज करके। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? सपोज E इज अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो मैं एक सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। तो E किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस, इसके अलोंग में E है। E को लोग हम प्यार से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं जानते हो तो आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, क्लास 12th में एक्सपर्ट बन जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के। ओके, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर जो B है, B को हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बस जानो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड अ वेक्टर, इज सफिशिएंट। ओके, and B is along y axis। इसके along में क्या है? B। अब क्या है? in what direction and with the what minimum speed V should a positive charge particle be sent so that the net force on it is 0। अब बात समझ रहे हो? क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला चीज तो एक कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको भेजना है, मतलब उसको कुछ वेलोसिटी देना है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए और कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए वेलोसिटी का, ताकि ये जो फोर्स है ऑन दैट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल शुड बी 0। चलो इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो गाइस, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें आप फाइंड क्या 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 एनालाइज कर सकते हो। पहला चीज तो ये एक कोई कांस्टेंट है, ये एक कोई कांस्टेंट एक नंबर है। ओके, जिसका मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये तो भाई ठीक है, हम आई कैन राइट इट इन दिस मैनर। ओके, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आर यू गाइस आर कंफर्टेबल। ओके, चलो अब एक चीज और डिस्कस करते हैं। एक चीज देखो, ये बेसिकली V क्रॉस B, ये क्या आएगा? यह एक वेक्टर होगा। यह क्या होगा? ये एक वेक्टर होगा। आई होप आप सभी लोग एग्री करोगे, V क्रॉस B इज गोइंग टू बी द वेक्टर। ओके, अगर ये वेक्टर होगा, लेट अस अज्यूम V क्रॉस B इज इक्वल टू वेक्टर F, is equal to vector F, V cross B is equal to vector F. So what can I write here? Q vector E plus vector F is equal to force। इसको F नहीं, ये F ये है ना,
ई एफ जी कर देते हैं। जी कौन सा जी करें, चलो अल्फा कर दिया, लेट अस अज्यूम वेक्टर अल्फा। ओके, सो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस वेक्टर अल्फा। ओके, ये एफ वगैरह था यहां पे तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं एफ हटाएंगे, अल्फा लेते। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है कि इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट मिनिमम स्पीड v शुड अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बी सेंट सो दैट द नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। नेट फोर्स भैया जीरो होना है नेट फोर्स क्या होना है, जीरो होना है, मतलब F मस्ट बी जीरो, F मस्ट बी जीरो। गाइस देखो ये आप ध्यान से देखोगे, बेसिकली ये जीरो, F मस्ट बी जीरो मतलब ये चीज जीरो होनी चाहिए, दिस मस्ट बी जीरो। ओके, और ये Q तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है। बेसिकली चार्ज तो एक नंबर होता है भाई, चार्ज में कोई डायरेक्शन होता नहीं है, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, F शुड बी जीरो, दैट मीन्स कि ये जो चीज है ये जीरो होना चाहिए, ये जो चीज है ये जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर का जो एडिशन है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होगा भाई, जब दोनों वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, दोनों वेक्टर क्या हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो। मतलब समझ रहे हो, E का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ E इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो तभी। और भला इनका डायरेक्शन भी क्या, अपोजिट हो। अपोजिट मतलब हमारा E का डायरेक्शन इधर है, मतलब अल्फा जो है दैट मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा। अपोजिट ये E इस डायरेक्शन में, तो अल्फा किधर होना चाहिए, माइनस C। अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, सो वेक्टर E इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम E नॉट I। ओके, सो अल्फा, वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट I माइनस अल्फा नॉट I। तो अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट, ओके, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, वेक्टर शुड बी, वेक्टर E and alpha is equal in magnitude and anti-parallel to each other. आई होप गाइस आप यहां तक तो हम मुझसे एग्री करोगे। आप मुझसे किस बात से एग्री करोगे, यहां तक एग्री करोगे। चलो अब हम बात करते हैं अल्फा पे, डिस्कस करते हैं अल्फा। व्हाट इज अल्फा बेसिकली, अल्फा इज बेसिकली V क्रॉस B। अल्फा क्या है, V क्रॉस B। इसका मतलब क्या है कि अल्फा इज परपेंडिकुलर टू B। अल्फा किसके परपेंडिकुलर है, B के। क्योंकि आई होप मैं किस स्टेटमेंट, किस बेसिस पे बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अल्फा इज परपेंडिकुलर टू B। वाई, कमेंट सेक्शन में लिखिए क्यों मैं बोल रहा हूं एनालिसिस, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वी नो दैट ये जो वेक्टर अल्फा है, ये वेक्टर V और B का क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो अल्फा इज परपेंडिकुलर टू V, अल्फा इज परपेंडिकुलर टू V। सिमिलरली अल्फा must be perpendicular to V also। अल्फा किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, V के, V पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। Why? अल्फा दोनों परपेंडिकुलर होता है, अल्फा B पे भी परपेंडिकुलर और V पे भी परपेंडिकुलर। ओके,
एक चीज देखो गाइस, और अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मॉड ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैं अल्फा अगर इस डायरेक्शन में है, अल्फा जो है इस डायरेक्शन में है, ओके, ये डायरेक्शन अल्फा का है, और अल्फा बी के परपेंडिकुलर है, और अल्फा को भी के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। पॉसिबल डायरेक्शन क्या है भी का? देखो पॉसिबल डायरेक्शन ये है कि जो अल्फा है और जो भी है, भी वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, समझ लो, जेड एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए। अगर मैं आपको एक बॉक्स बना लूं, लेट मी ड्रॉ अ बॉक्स। बॉक्स में फायदा क्या होता है, हमें चीजें दिखने लगती हैं। ओके, ओके, सो ये डायरेक्शन हो गया हमारा एक्स, दिस इज वाई, और ये क्या हो गया, ये हो गया जेड। ओके, हमारा माइनस एक्स किधर होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, अल्फा शुड बी इन दिस डायरेक्शन, अल्फा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। ओके, चलो, और देखो, और ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। अब देखो गाइस, मैं क्या बोल रहा हूं कि अल्फा इज परपेंडिकुलर टू वी एंड अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बी, ओके, एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा जीरो के इक्वल नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो वी है, भी जो है वो भी किधर होना चाहिए, भी को इसके अलोंग, मतलब अगर मैं पॉसिबल डायरेक्शन मानूं तो भी शुड बी इन अलोंग दिस डायरेक्शन। भी को क्या होना चाहिए, जेड के डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए। ओके, भी को जेड के डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए। अब जेड देखो, जेड के दो है, एक इधर का भी डायरेक्शन और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि वो पॉजिटिव जेड की नेगेटिव जेड, इसको चेक कर लेते हैं। वी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है नेगेटिव जेड वाला। ओके, तो एक बार चेक करते हैं कि क्या होना चाहिए। देखो आई जे के, हमारा अल्फा किधर है भाई, के है, हमारा अल्फा किधर है, के है। ओके, हमारा अल्फा क्या है भाई, आई, दिस इज नेगेटिव, इसके अलावा है। ओके, और वी नो वेक्टर बी इज इक्वल टू जे, वेक्टर बी क्या है भाई, जे। ओके, एंड हम अगर अल्फा की बात करूं गाइस, तो वी नॉट दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, के क्रॉस वी नॉट जे। ओके, वी नॉट के क्रॉस वी नॉट जे, बी नॉट जे। ओके, और ये अल्फा क्या है, अल्फा नॉट माइनस आई। ओके, ये कब पॉसिबल है, अगर अब देखा जाए कब पॉसिबल है, तो ये कब पॉसिबल है, देखो के क्रॉस जे क्या होगा, देखो जे क्रॉस के, हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये प्लस आई होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस डायरेक्शन में जाए, जे क्रॉस के, सॉरी के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, दैट विल बी द माइनस आई। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो वी नॉट है, वी नॉट शुड बी पॉजिटिव। ओके, वी नॉट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब जो पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, दिस शुड बी द डायरेक्शन, ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी द डायरेक्शन। ओके, ये क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, समझ रहे हो, तब जाके हमारा जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, अल्फा। ओके, तो गाइस देखो, हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। अभी मैं पूरा ये कंप्लीट, हमने डायरेक्शन बता दिया कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो v होना चाहिए, जो v, दिस शुड बी इक्वल टू v नॉट के, v क्या होना चाहिए, v नॉट के होना चाहिए। ओके, इसको हम ये निकाला। अब रही बात क्या,
पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट. ओके, वैल्यू ऑफ वी नॉट वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम हियर. ओके, वैल्यू ऑफ वी नॉट हम कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो ये क्या होगा भाई, वेक्टर ई प्लस, चलो एक काम करते हैं, वेक्टर ई प्लस ये क्या आ जाएगा भाई, माइनस इन दोनों का रिजल्टेंट देखा जाए, सो वी नॉट बी नॉट आई, ई नॉट आई माइनस वी नॉट बी नॉट आई. ओके, ये दिस शुड बी इक्वल टू 0. सो व्हाट इज वी नॉट, वी नॉट देखा जाएगा तो ई नॉट बाई बी. और व्हाट इज द ई नॉट, ई नॉट इज बेसिकली मॉड ऑफ ई divided by mod of v. Okay, so what is the v naught? V naught is basically mod of vector e divided by mod of vector b. Okay, so this is the magnitude of the velocity. Okay, चलो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा है. देखो गाइस, ये मे भी आप पूछ सकते हैं कि समझ में ना आए, कोई इशू नहीं है, आप अपनी फुल एफर्ट मारिए इसको समझने के लिए. ओके, अब अगर एक दो बार आप देखिए, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप इस टाइप के क्वेश्चन की मास्टरी करेंगे जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे क्लास 12 में. ओके, जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, आप इस टाइप के क्वेश्चन को चाकू से ढूंढेंगे, मिले तो मैं सॉल्व करूं. ओके, तो 18 का बेसिकली क्या क्या पूछा है भाई, इन व्हाट डायरेक्शन v नॉट के. ओके, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v, तो मैग्नीट्यूड ऑफ e नॉट बाई v नॉट. एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 18 था ना ये, हाँ 18. तो देखो along z एक्सिस क्या लिखा है, वर्मा जी लिखे हैं along z एक्सिस. व्हाट इज द आंसर वर्मा जी हैज गिवन, along z axis. This is the direction. तो सही है, along z axis, पॉजिटिव डायरेक्शन z axis है हमारा. और जो मैग्नीट्यूड जो दिए हैं, स्पीड जो होनी चाहिए, स्पीड मैग्नीट्यूड वो होनी चाहिए e बाई b. हाँ, तो हम उसको मोर फॉर्मल वे में लिखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर e डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b. तो हमारा आंसर क्या है, सही है. ओके, फाइनली वी हैव. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, अगला जो क्वेश्चन है ये अभी जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये है क्वेश्चन नंबर 17. ओके, एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और हम आपको बताएंगे इस टाइप का क्वेश्चन कब किया जाता है. देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली मोमेंट जब फाइंड करते हैं, और आप इसको कब पढ़ेंगे, जब आप रोटेशन पढ़ेंगे तब. क्वेश्चन नंबर 17 अगे वेरी इंपॉर्टेंट. अगर देखो मैं क्वेश्चन नंबर 17 का बात करूं, आपको समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को एक दो बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर भी समझ में नहीं आता है, नॉट इशू. ओके, आपको करना क्या है कि एक दो बार देखकर समझने की कोशिश करनी, समझने नहीं आता कोई बात नहीं, आपको वेट करना है तब जब तक कि हम रोटेशन नहीं पढ़ते. ओके, रोटेशन पढ़ लेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 17 में महारत हासिल कर लेंगे. ओके, चलो एक बार मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करता हूं. ओके गाइस, तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 17 में बेसिकली है क्या, अ पार्टिकल मूव इन ऑन अ स्ट्रेट लाइन with a constant speed v at a certain time t. It is at point O on its straight path, on its straight line path. Okay, O is a fixed point. Okay, so that OP cross V is independent of the position P. चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं.
एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड v। तो सबसे पहले देखो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना सबसे बढ़िया पहला स्टेप क्या है। अगर फिजिक्स के लाइक मोशन वगैरह के वेक्टर वगैरह क्वेश्चन है ना, ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ओके, तो ये देखो अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ओके, लेट मी ड्रॉ। देखो मैं स्ट्रेट लाइन कहीं से भी ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन मैं ये जो पॉइंट है ना, देखो मैं एक पॉइंट से ड्रॉ नहीं करूंगा, वो है ओरिजिन। ओके, ओरिजिन से इसलिए ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि O इज अ फिक्स पॉइंट, और गाइस मैं फिक्स पॉइंट को ही ओरिजिन लेना चाहता हूं। और मैं क्यों ले रहा हूं? विथ माय एक्सपीरियंस, मैं बड़ा हूं। आपको भी कोई ऐसा क्वेश्चन कोई बोले फिक्स पॉइंट लीजिए, टेक इट एज ओरिजिन। अब दूसरा किसी फिक्स पॉइंट को लेंगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, कुछ जरूरत नहीं उसको उनको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की। ओके, तो चलो हम क्या मानते हैं, हम क्या जूम करते हैं कि एक पार्टिकल है और वो फिक्स लाइन के अलॉन्ग में मूव कर रहा है। तो चलो एक लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, ये हमारी एक लाइन हो गई। ओके, और चलो इस लाइन का अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा या आप क्या लिखोगे? क्लास 10 पास। ओके, अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखूं, व्हाट टू राइट? आई कैन राइट इट x इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम ये पॉइंट अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा। ये इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू अल्फा। y की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? अल्फा। x इज इक्वल टू अल्फा। अब कोई पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो चलो लेट अस अज्यूम कि कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में से मूव कर रहा है, और फिर क्या बोल रहा है? so that at a certain time t, it is at a point O or at a point P on its straight line path। तो मान लो किसी टाइम पर वो किसी एक पॉइंट P पर है, लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट P। ओके, and O is a fixed point so that OP cross V is independent of position V। तो चलो ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है O। सो व्हाट इज द OP? वेक्टर OP इज इक्वल टू, बेसिकली वेक्टर OP क्या होगा भाई? वेक्टर OP को मैं क्या लिखूं? आई कैन राइट अल्फा आई। एग्री? एवरीबॉडी इज गोइंग टू एग्री विथ मी। वेक्टर V क्या होगा? वेक्टर V क्या होगा भाई? वेक्टर V इज इक्वल टू बेसिकली, लेट अस अज्यूम स्पीड v नॉट j, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ओके, सो व्हाट इज द OP क्रॉस v? व्हाट इज द OP क्रॉस v? OP क्रॉस v जो होगा, आप ध्यान से देखो गाइस, क्या हो जाएगा? अल्फा i क्रॉस v नॉट j। तो चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं i j k। ओके, आई क्रॉस जे, सो अल्फा भी नॉट की, इसकी वैल्यू क्या रही? ओपी क्रॉस भी इज इक्वल टू अल्फा भी नॉट के। ओके, चलो एक काम करते हैं, एक और काम करते हैं। अब मान लो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट, ये जो पार्टिकल है कहीं यहां पर आ गया, इस जगह पे आ गया। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट? अल्फा वाई। एवरीबॉडी इज गोइंग टू एग्री? ओके, अब देखो मैं एक काम करता हूं, अब मैं P डैश कर लूं, निकाल। व्हाट आई गेट हियर? देखो OP डैश, अगर मान लो हमारा पॉइंट कहीं यहां पर P हो गया, ये P यहां पर मूव किया, वेक्टर OP विल बी बेसिकली अल्फा आई प्लस वाई जे, अल्फा आई प्लस वाई जे। ओके, अल्फा आई प्लस वाई जे। ओके, और दूसरा क्या होगा? वेक्टर V को अगर मैं लिखूं, व्हाट कैन आई टेक? V नॉट आई, V नॉट जे। अगेन अगर मैं निकालूं OP क्रॉस V, यह क्या होगा भाई? OP क्रॉस V, OP क्रॉस V विल बी
अल्फा आई प्लस वाई जे क्रॉस वी नॉट जे। आप ध्यान से देखो भाई, यह क्या हो जाएगा, अल्फा वी नॉट आई क्रॉस जे प्लस वी वाई वी नॉट जे क्रॉस जे। सो व्हाट इज द जे क्रॉस जे, ये क्या होगा भाई, दिस इज गोइंग टू बी जीरो, यहां पर कोई रोटेशन नहीं होगा। ओके ये क्या होगा, ये जीरो, बिकॉज देयर इज नो रोटेशन। और ये क्या होगा, दिस इज अगेन के। सो व्हाट आई गेट हियर, अल्फा वी नॉट के। ओके अब कोई भी पॉइंट लो, आप हमेशा यही चीज आपको मिलेगी। अब कोई भी पॉइंट लोगे, यू विल गेट ऑलवेज, यू ऑलवेज गेट दिस पॉइंट। रही बात क्यों, ये क्यों होने वाला, ये क्यों रहा, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओके मैं हिंट देता हूं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। चलो why this is happening, अब कोई भी पॉइंट, इवन मैं आप स्ट्रेट लाइन चेंज करो, चलो मैं एक स्ट्रेट लाइन चेंज करता हूं, लेट मी ड्रॉ अ लाइन इन दिस वे। मैं एक स्ट्रेट लाइन चेंज कर दिया, मैंने ये लाइन इधर लिया और मैं लाइन इधर ले रहा हूं। अब मैं क्या जूम कर रहा हूं, जो पार्टिकल है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे बात समझ लो, जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके पार्टिकल इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। मेरे को एक बार ये जो बोर्ड है थोड़ा सा फिर से क्लीन कर लेते, ओके, ताकि हम लोग बढ़िया से लिखें मस्त। और मैं एक चीज बता रहा हूं गाइस, आपको पढ़ाते हुए ना मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। ओके आई रियली लव इट। तो गाइस देखो यार, अगर आपको मेरे वीडियोस अगर आपके स्टडी में हेल्पफुल कर रहे हैं, ओके सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड्स, एंड आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा मिशन जो है वो अफोर्डेबल एजुकेशन सभी के लिए प्रोवाइड करना है। और मैं फ्री नहीं बोलूंगा, मैं फ्री इसलिए नहीं बोलूंगा बिकॉज आपको इसके लिए मोबाइल खरीदनी पड़ेगी, अंबानी जी को पैसा देना पड़ेगा। ओके अंबानी से मेरा मतलब है सभी भारती मित्तल वगैरह सब, एयरटेल वगैरह सब। ओके तो आपको उन लोगों के जो आपके सर्विस प्रोवाइडर उनको पैसे देने पड़ेंगे। सो दिस इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ बट इट इज अफोर्डेबल। ओके हमारी बहुत ज्यादा पब्लिक जो है अफोर्ड कर सकती है। आज के हमारे पास सभी के पास एक मोबाइल है, ओके मे बी वो मोबाइल जियो वाला ही क्यों ना हो, मोबाइल है और जो डेटा है ऑलमोस्ट काफी सस्ता हो चुका है, 100 रुपए के आसपास में। ओके तो अगर आप सदुपयोग करते हैं उस डाटा का, तो हमारा एजुकेशन वाकई में अफोर्डेबल है, एवरी मोस्ट ऑफ द पब्लिक कैन अफोर्ड। ओके तो गाइस आप देखो, आप ज्यादा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में। ओके और आप देखे होंगे कि हमारे वीडियो, आप जितने भी लोग हैं, जितने भी चैनल वाले हैं, ओके जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते हैं, सब लोग एससी वर्मा को फॉलो करते हैं। और आप देख रहे हो हम एससी वर्मा को किस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, तो आप नोट कर लो। अगर आप यही टारगेट करने वाले हो, सो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू, फॉर फिजिक्स, स्पेशली फॉर फिजिक्स। ओके हम एक एक चीज को बहुत डीप एनालिसिस करेंगे यहां पे। तो मैं एक बार इस स्क्रीन को क्लीन कर दूं और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलो एक काम करते हैं, अब हम इस लाइन, ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई पार्टिकल है इधर मूव कर रहा है, ओके और उसको व्हाट कैन आई राइट इज वेलोसिटी, v इज इक्वल टू वेक्टर v इज इक्वल टू v नॉट, कांस्टेंट वेलोसिटी है, डायरेक्शन कांस्टेंट वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ओके इट इज मूविंग अलोंग दिस लाइन, ये जो लाइन है इसके अलोंग मूव कर रहा है। सो इट विल बी v नॉट i, ओके v नॉट i। मान लो नहीं देखो, मैं यहां मान लो कोई पार्टिकल यहां पर है, तो मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं, व्हाट कैन आई राइट हियर। मान लो यहां पर y इज इक्वल टू, अच्छा इस लाइन का इक्वेशन क्या हो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, आई कैन राइट y इज इक्वल टू y नॉट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। y इज इक्वल टू, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, x की वैल्यू चेंज हो रही,
y इज इक्वल टू वाई नॉट। तो ये जो पॉइंट मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P है, हमें पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो बेसिकली क्या होगा, x y नॉट। ओके, x y नॉट। एंड व्हाट इज द OP? OP वेक्टर OP इज बेसिकली वेक्टर OP। वेक्टर OP क्या होगा? वेक्टर OP इज बेसिकली, अगर मेरे को लिखना हो, आई कैन राइट xi प्लस y नॉट जी प्लस y नॉट जी। ओके, अब गाइस देखो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट वेक्टर OP क्रॉस V। यह क्या होगा बेसिकली, x i प्लस y नॉट j क्रॉस V नॉट i। ओके, अब ध्यान से देखो, x V नॉट i क्रॉस i प्लस y नॉट V नॉट j क्रॉस i। ओके, तो देखो i क्रॉस i, क्या इसका कोई रोटेशन होगा? नहीं। आई होप जब मैं बोलूं रोटेशन होगा, नहीं, आप समझ रहे होंगे। और अगर आपको डाउट है कि कैसे मैं बोल दिया ना, नहीं, आप या तो हमारा वीडियो देखिए, नहीं तो ये देखिए कि रोटेशन का मतलब क्या होता है। देखो i क्रॉस i, ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो रोटेशन को शो करता है। मान लो मेरा ये पेन है, मैं मार्कर है, इस पॉइंट पे मैं इसी डायरेक्शन फोर्स लगा रहा हूं, इसी आई के लॉन्ग ही फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये रोटेट करेगा? नहीं रोटेट करेगा। हम इसको रोटेट करना तो आई हैव टू अप्लाई फोर्स इन दिस वे, ऐसे मुझे इस तरीके से फोर्स लगाना होगा, देन इट इज गोइंग टू रोटेट, अदरवाइज नॉट गोइंग टू रोटेट। सो आई क्रॉस आई, नो रोटेशन, दिस मींस दिस इज गोइंग टू बी द जीरो। ओके, और जे क्रॉस आई, यह क्या होगा? देखो आई जे के, घड़ी के डायरेक्शन में हमको में तो पॉजिटिव। तो देखो जे क्रॉस आई, हम अपोजिट जा रहे हैं, क्या आएगा ये? के माइनस के, सो इट विल बी माइनस वाई नॉट वी नॉट के। तो किसी भी एक्स के लिए आप देखोगे ओपी क्रॉस वी जो आएगा ये हमेशा यही आएगा, ऑलवेज। कोई भी एक्स लो। ओके, तो देखो हमने एक इस एक्सिस के पैरेलल लाइन ले लिया, इस एक्सिस के पैरेलल लाइन ले लिया, अब कुछ कोई भी लाइन लो। अगर मान लो हमने अपनी लाइन कुछ इस तरीके से ली, इस तरीके से ऐसे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेट अस अज्यूम ये जो, चलो अगर मैं इसको लिखूं, आई कैन राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अगर ये हमारी लाइन है, इफ आवर लाइन इज बेसिकली x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ओके, तब भी आपका जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, चलो तो मैं एक बार इसको फिर से क्लीन करते हैं। और देखो चलो एक अब हम गाइस देखो, अब अभी एक और तरीका क्या है कि हम इस लाइन के लिए भी सॉल्व करें। यहां दूसरी जो गुत्थी है ये हो क्यों रहा है, ये ऐसा क्यों, ये कौन सा अजूबा हो रहा है कि ये हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। ओके, आप देख लो भी ओपी क्रॉस डी जो है ना, किसी भी लाइन के लिए मान लो इसके अलॉन्ग मूव कर रहा है ना, इट यू विल अगेन गेट सम कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। लेकिन ये हो क्यों रहा है, इस चीज को समझने के लिए आप एक तो ज्योमेट्रिक मेथड से समझ लीजिए, और दूसरा यू कैन वेट गाइस। आप कब के लिए वेट कीजिए? रोटेशन के लिए, जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। ओके, चलो मैं एक हिंट देता हूं आपको, इसको मैं क्या देता हूं आपको, एक हिंट देता हूं इस चीज को समझने के लिए। और मैं अभी ज्योमेट्री भी बनाऊंगा, लेकिन मैं बाकी सब चीजें में कुछ बताऊंगा नहीं। आई विल ड्रॉ अ ज्योमेट्री, बट मैं कुछ बताऊंगा। मैं एक बार स्क्रीन को क्लीन कर लूं, मैं एक रैंडम तरीके से लाइन बनाऊंगा और हम केवल बस डिस्कस करेंगे। ओके, ज्योमेट्री की मदद से, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। आप सोचिए, मतलब आप अपने से एनालिसिस कीजिए व्हाई दिस इज हैपनिंग। ये हो गया हमारा x। ओके, फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
ड्रॉ एन एक्सिस। हाँ स्पेशली अगर काइनेमेटिक्स का सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन, टेक अ रैंडम लाइन इन दिस वे। ओके, दिस इज अ रैंडम लाइन। ओके, ये हमारी लाइन हो गई। पार्टिकल, पार्टिकल ऐसे मूव कर दो। ओके, पार्टिकल जो इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है। सो मैं क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू वेक्टर v इज इक्वल टू v1i प्लस v2j। ओके, कुछ v में डायरेक्शन होगा, मतलब इस लाइन का कुछ स्लोप होगा यहां पर, ये इधर v में इधर v2 में। सो v1i प्लस v2j, दिस इज द वेलोसिटी। ओके गाइस, लेट अस अज्यूम कि यहां पर कोई पॉइंट P है। सो OP, यह क्या होगा, दिस इज द OP। ओके, सो वेक्टर OP जो होगा वो क्या होगा, अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखूं तो आई कैन राइट y इज इक्वल टू ax प्लस सी। चाहे एक काम करो, मैं इस तरह से हूं ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। व्हाट कैन आई राइट हियर, y इज इक्वल टू बेसिकली कुछ मॉडिफाई कर दूं तो mx प्लस सी कर देता हूं। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, OP में एक x और जो y होगा xi, और जो y होगा वो क्या होगा, mx प्लस ci। ओके, यही होगा। अब गाइस देखो, अब आप देखो, अब मैं क्या, हमें क्या निकालना है, OP क्रॉस V निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट OP क्रॉस V। इसका थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो, OP क्रॉस V क्या होगा, OP क्रॉस V देखो, वेक्टर OP, वेक्टर OP इस डायरेक्शन में है, वेक्टर OP जो है इस डायरेक्शन में है, और वेक्टर V को देखा जाए, मैं यहां से अगर ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस डायरेक्शन में। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर V। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है। अगर मैं इसको रोटेट करवाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। ओके, ये देखो, ये कुछ ऐसा रोटेट होगा। एक चीज नोटिस करोगे गाइस, आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो है, मतलब आप देखोगे जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमेशा क्या रहा है, एक ही डायरेक्शन है, जेड एक्सिस के लोगों। ऑब्वियसली मैं मोर प्रिसाइज करूं तो इनटू द पेज ऑफ पेपर है। ओके, सो डायरेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट। हमने कैसे पता कर, अपने थंब की मदद से, राइट हैंड थंब की मदद से। ओके, हमेशा कांस्टेंट, डायरेक्शन हमेशा इधर से मैं रोटेट करूं, डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर भी ऑलमोस्ट मतलब हर एक जगह पर कुछ इसी तरीके से होगा। ओके, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही। चलो, अब आई होप आप एग्री करोगे, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, अब मैं इससे अगर मैग्नीट्यूड लिखूं, मैग्नीट्यूड, तो यह क्या होगा भाई, OP वेक्टर V sin थीटा। ओके, OP वेक्टर V sin थीटा। एंड व्हाट इज OP वेक्टर V sin थीटा, ये बेसिकली एंगल होगा। यह क्या होगा, ये जो है बेसिकली एंगल होगा, दिस एंगल थीटा। ये बेसिकली क्या है भाई, ये एंगल है। ओके, यह बेसिकली क्या है, एंगल है। ओके, अच्छा एक चीज देखो, V sin थीटा बेसिकली क्या है, व्हाट इज V sin थीटा। ओके, मैं अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करूंगा इस, तो देखो ये V इधर है,
V, दिस इज द डायरेक्शन V। ओके, और यह जो एंगल है, दिस एंगल, यह एंगल, चलो ये एंगल थीटा लिया जाए। ओके, अच्छा एक चीज देखो, V sin थीटा नहीं, मैं लेता हूं V OP sin थीटा, V OP sin थीटा। देखो V जो है इसके अलोंग है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ V। ओके, अब देखो ये OP sin थीटा किधर होगा, देखो इसका मैं कंपोनेंट वन, तो ये कंपोनेंट इसके अलोंग है, यह कंपोनेंट क्या है भाई, इसके अलोंग है। सो OP sin थीटा क्या होगा भाई, OP sin थीटा OP sin थीटा जो होगा बेसिकली इसके अलोंग होगा। OP sin थीटा क्या होगा, इसके, अब ध्यान से देखो ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है, OP sin थीटा क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ओके, चलो तो और एक चीज देखो, ये एंगल क्या है, यहां पर ध्यान से देखोगे तो बेसिकली यह एंगल थीटा है, दिस एंगल इज आल्सो गोइंग टू बी थीटा। ओके, OP क्या होगा, OP इज द दिस लेंथ, OP क्या होगा, दिस लेंथ, और इस पर थीटा देखो गाइस, दिस ये वाला लेंथ OP sin थीटा, OP sin थीटा बेसिकली ये होगा। ओके, आप बात समझना, देखो ये एक ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन, ये एक लाइन है, लाइट गई फिर से। ओके, लाइट कौन है, ओके गाइस, तो देखो यार लाइट आ गई। ओके, अब ध्यान से देखो गाइस, जो OP sin थीटा है ना, ये वाला लेंथ, ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यह लेंथ क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके, यह कांस्टेंट क्यों रहेगा, अगर आपको इसमें डाउट है तो आपको बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन है उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ओके, जो स्ट्रेट लाइन है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, चलो तो ये जो लेंथ है ये हमेशा कांस्टेंट, देखो ये बेसिकली क्या होगा, मैं कैसे बता, देखो ये लेंथ कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि ये एक तो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, यह भी पॉइंट क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, यह भी पॉइंट क्या है, फिक्स्ड होना चाहिए। ओके, अच्छा एक चीज देखो गाइस, अगर मैं बोलूं कि यहां से इस पॉइंट से जाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन पे, इस पॉइंट से जाने वाली इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट 0 0 से जाने वाली ये जो लाइन है, ये ब्लू कलर की जो हमारी लाइन है, उसके परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, तो गाइस देखो आपको वो जो लाइन मिलेगी केवल एक ही लाइन मिलेगी, और आई थिंक आपको गाइस एक्चुअली अगर स्ट्रेट लाइन के बारे में आइडिया होगा तो आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ओके, अगर आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में आइडिया होगा तो इस चीज को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सो देयर विल बी ओनली वन लाइन, और ये जो लेंथ है, ये अगर ये जो केवल एक ही लाइन पॉसिबल है तो उनका जो ये जो पॉइंट है, दिस इज आल्सो ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। तो ये पॉइंट फिक्स, ये पॉइंट फिक्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड हो गया। सो बेसिकली होगा क्या, OP sin थीटा, ये जो क्वांटिटी है दिस इज कांस्टेंट, यह क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है ही, सो OP क्रॉस V क्या आएगा, कांस्टेंट। ओके, ये बेसिकली एनालिटिकल मेथड रहा, मतलब लाइक हम कोई एग्जांपल नहीं लिए, हमने ज्योमेट्रिक यूज की, हमने स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी का यूज किया, एंड वी हैड कंक्लूडेड। और पहला दिस इज द, मतलब ये मोर रोबस्ट मेथड है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप कोई स्ट्रेट लाइन लीजिए, शो कीजिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन लीजिए, आपको हमेशा लाइक जैसे देखो मैं यहां पर, जैसे मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन लिया, जनरल स्ट्रेट लाइन है, काफी जनरलाइज स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं अगर इसको सॉल्व करूं, व्हाट कैन आई राइट हियर, देखो OP क्रॉस V इज इक्वल टू XI प्लस MX प्लस J क्रॉस V1I प्लस V2J।
ओके देखो आई के साथ आई का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ लिख सकता हूं m1x प्लस सी जे क्रॉस v1 i। ओके सिमिलरली देखो अब मैं देखो इसके साथ इसका क्या होगा x i क्रॉस v2 j, ये तो जीरो हो जाएगा। ओके गाइस अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं व्हाट आई गेट हियर, देखो एक ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है m1x प्लस सी v1 और ये क्या आएगा j क्रॉस i, क्या आएगा ये j क्रॉस i। j क्रॉस i क्या होगा भाई, j क्रॉस i क्या होगा, तो देखो मैं यहां पे लिख लेता हूं i j k एंड क्लॉकवाइज चलूं तो भाई i क्रॉस j होता है k, मैं क्या उल्टा चल रहा हूं j क्रॉस, तो क्या होगा माइनस के, सो यह क्या होगा दिस इज माइनस के, यह आएगा माइनस के। और i क्रॉस j क्या होगा भाई, i क्रॉस j क्या होगा, i क्रॉस j जो होगा i क्रॉस j ये होगा तो प्लस x v2 और यह क्या आएगा i क्रॉस j, दिस इज बेसिकली k। तो एक प्लस k के लो, एक ये माइनस k के लो, एक प्लस k के लो। ओके सो गाइस ध्यान से देखो मैं इस चीज को अगर ऊपर लिखूं व्हाट कैन आई राइट, v1 m m1x प्लस c, v1 m1x प्लस c ओके माइनस प्लस x v2 प्लस x v2 ये प्लस x v2 यही आएगा। एक मिनट कोई गड़बड़ तो नहीं है, जे के साथ इसका इससे जीरो, इसका इसके साथ ये आ गया, इसका इसके साथ ये आ गया, इसके साथ जीरो, ठीक है। तो भाई देखो ये बेसिकली क्या आ जाएगा माइनस v1 m1 प्लस v2 यह x ओके प्लस 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 क्या आएगा ये माइनस सी v1 ओके अच्छा एक चीज देखो यहां पर एक चीज देखो, ये m1 बेसिकली है क्या, ये व्हाट इज m1 हियर, m1 क्या है भाई, m1 जो है अगर देखो मैं अगर लिखूंगा इस m1 व्हाट इज m1 हियर, m1 बेसिकली ये थीटा है, थीटा और ये थीटा क्या होगा भाई v2 by v1 होगा। आई कैन राइट m1 इज इक्वल टू v2 by v1, मैं लिख सकता हूं कि नहीं m1 इज इक्वल टू v2 by v1। ओके अगर मैं इसको यह लिखता हूं माइनस v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2, तो ध्यान से देखो ये क्वांटिटी ऑलवेज जीरो, ऑलवेज यह क्या होगा, यह ऑलवेज जीरो होगा। ओके तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, हमें एक यही चीज मिलेगी और यह क्या रहेगा कांस्टेंट, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है भाई, c भी कांस्टेंट है और v भी कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके तो किसी भी x के लिए, किसी भी x के लिए ये हमेशा क्या आएगा कांस्टेंट, ओके हमेशा कांस्टेंट आएगा। ओके गाइस सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है जो हमने अभी तक की जो भी ट्राई की वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।